राजस्थान में हाल फिलहाल धमकी भरे मेल का आना के सिलसिला लगातार जारी है। अब स्थिति ये है कि आज फिलहाल सोमवार है और आज वीकेंड के बाद में पहला दिन है वर्किंग का। उसी के दौरान दो बड़े शहरों में और जो कलेक्ट्रेट और हाईकोर्ट है उनको उड़ाने की धमकी मिली है। वापस एक मेल आया है। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच उड़ाने की धमकी मिली है क्योंकि 5 दिसंबर को भी यानी आज से 3 दिन पूर्व भी एक मेल आया था। उसकी कार्रवाई अभी तक नहीं, उससे पहले 31 अक्टूबर को आया था। हाल फिलहाल कोटा कलेक्ट्रेट को और यहाँ जयपुर बेंच को उड़ाने की धमकी मिली है। तमाम सिविल डिफेंस की टीमें सहित सूचना एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं और सर्च की जा रही है, सर्चिंग कर रहे हैं और तमाम पूरे परिसर को खाली करवा दिया गया है। मेरे साथ कुछ एडवोकेट्स मौके मौजूद हैं हाईकोर्ट के, जो लगातार चर्चा का विषय बना रखा है उन्होंने, क्योंकि 3 दिन में दूसरी धमकी मिलना और अभी तक जो धमकियाँ मिली थी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन आगे करूँगा, दिखाएं कि यहाँ पे वकील जो हैं वो लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से इन धमकियों को रोका जाए, क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है और सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कहाँ तक सीमित है। सुरक्षा एजेंसियों की बात करें तो पूर्व में जो मिली धमकियां हैं उनको भी अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है और आज वापस एक हाईकोर्ट को दोबारा 3 दिन में दूसरी धमकी मिली है और 1 महीने में तीसरी धमकी है ये। खैर वो चर्चा का विषय बाद में है, जांच का विषय, क्या करते हैं क्या नहीं करते। उससे पहले तमाम कुछ वकील लोग मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करने कर और पूरा जो मसला है कि 3 दिन में दोबारा धमकी मिलना, हाईकोर्ट परिसर को उनके कामकाज प्रभावित होते हैं, न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होती है, किस प्रकार से देखते हैं कि मुवक्किल आते हैं यहाँ पे, पीड़ित आता है, न्याय की उम्मीद करते हैं, लेकिन यहाँ पे आके उनको मिलता क्या है, बॉम्ब की धमकी बड़ा ईमेल और वापस उनको रवाना कर दिया जाता है। पूर्व में भी एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर होता है। खैर वकील साहब, वापस एक बार 3 दिन में दूसरी धमकी मिली है और 31 अक्टूबर को मिली थी। उससे पूर्व 4 अक्टूबर को अजमेर दरगाह उड़ाने की धमकी मिली थी, कोटा कलेक्ट्रेट उड़ाने की धमकी आज मिली है और वापस से आप डरे समय बैठे हुए हैं क्योंकि सरकारी दावे जो हैं लगातार पग पग पर फैल होते जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? सर, ये बहुत शर्मनाक बात है जो हर हफ्ते या मान के चलो अब लगातार हाईकोर्ट में तीसरी चौथी बार ऐसा मौका आया है जिसमें न्यायालय को उठना पड़ा है, मतलब न्यायिक कार्य बाधित हुआ है और बार बार उच्च न्यायालय परिसर को बॉम्ब से उड़ाने की थ्रेट जो मिली है, ये न केवल न्यायिक कार्य में बाधा हुई है बल्कि लाखों रुपए का जो संसाधन है, चाहे वो एजेंसीज का हो चाहे न्यायिक कार्य का हो और आमजन को जो न्याय मिलना चाहिए समय पे, उसमें बहुत ज़्यादा बाधा आ रही है। और बहुत शर्म की बात है कि चाहे सीएम ऑफिस को उड़ाने की धमकी हो, चाहे सेक्रेटरीट को उड़ाने की धमकी हो, कलेक्ट्रेट जो कोटा कलेक्ट्रेट को थ्रेटनिंग मिली है उसकी धमकी हो, इवन सेशन कोर्ट में भी 2-3 बार हमारे ऐसा हुआ कि वहाँ पे न्यायिक कार्य बाधित हुआ और आज फिर हम सब लोग न्यायालय से बाहर आए हैं, यहाँ बैठे हैं, तमाम जजेस भी बाहर आए हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एजेंसीज ऐसे थ्रेट करने वाले लोगों को पकड़ क्यों नहीं पा रही है। एजेंसीज ने आज तक एक भी मसले का ऐसा खुलासा नहीं किया कि ये थ्रेट करने वाला ये व्यक्ति है, फलाना सर्वर का काम ले रहा है। पब्लिक डोमेन में तो कुछ आया नहीं कि उन्होंने कोई सक्षम कार्रवाई की हो। अगर ये ऐसे ही चलता रहा और किसी दिन वास्तविकता में ऐसी कोई दुखद घटना हो गई तो बहुत बड़ी जन हानि यहाँ हो सकती है। सुरक्षा के दावे लगातार सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं और परसों 5 दिसंबर को भी धमकी मिली थी, तभी हमने अधिकारियों से बात की थी, उनका सब कार्रवाई जारी है और कोशिश कर रहे हैं। पकड़ में अभी तक कुछ नहीं आया। देखो हाईकोर्ट जयपुर की बता रहा हूँ मैं, हाईकोर्ट में और सेशन कोर्ट में सुरक्षा की कोई विशेष कुछ नहीं है सुविधाएं। एक सामान्य एक जो हमारे पुलिसकर्मी बैठे हैं वो जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन उनसे जो है ना कोई बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है। यहाँ पे गाड़ी पार्किंग की इतनी समस्या है, हमारे वकील लोग ये नहीं पता रहता कि गाड़ी कहाँ खड़ी करें और कोई गाड़ी बाहर खड़ी है, कोई आड़ी खड़ी है, गाड़ियाँ फंस जाती है, निकल नहीं पाती। लिटिगेंट की तो आप पूछो ही मत। और सबसे बड़ी बात, सालों साल से ये चल रहा है, सरकार की तरफ से जो पार्किंग बनाने की जो बात थी वो उसका भी कोई शिलान्यास होके और वो काम हुआ कि नहीं हुआ हमें पता नहीं, हमें तो कोई सुविधा मिल नहीं रही है। रही बात सुरक्षा की, तो आप खुद देखो इस हाईकोर्ट में कोई भी किसी भी तरह से एंट्री कर सकता है ना। पहले भी उठा था, कल परसों भी उठा था। ये सर हमेशा रोज की बात है। आप कोई भी वकील की ड्रेस में एंट्री करके अंदर कोर्ट तक जा सकता है। उसके लिए विशेष कोई सुविधा या कोई बायोमेट्रिक हो या कोई कार्ड का हो या हमारी कोई कोड हो,
कोई कोड हो, हमारी गाड़ियों पे कोई ऐसा सिक्योरिटी वाला लोगो हो, या स्कैन करके हम लोगों को पार्किंग मिले, या हमको आइडेंटिफाई करके सुरक्षा के मापदंडों पे जो खरा उतरता है उसी को एंट्री करे। यहाँ तो सब रामराज है, कोई कैसे भी जाओ कैसे भी आओ। तो ये थ्रेटनिंग मिल रही है और थ्रेटनिंग करने वालों को भी नहीं पकड़ा जा रहा है, ये सबसे शर्मनाक बात। ये विडंबना है ये कहेंगे, क्योंकि मैं लगातार इस मुद्दे को उठा रहा हूँ और मैं मेरे चैनल के माध्यम से कैमरे के सामने ये साफ साफ कह भी चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ कि इनकी सुरक्षा जो है अहम मुद्दा तब बन जाती है जब कई करोड़ या फिर लाखों की संख्या में जो पीड़ित हैं, जो न्याय की उम्मीद करके यहाँ पे आते हैं, उनका काम पैरवी तरीके से नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जब आते हैं, ये जब जाते हैं कोर्ट में, तो वहाँ पे मिलता है केवल धमकी, परिसर खाली करो। तमाम एजेंसियां जो है, मैं आपको इसमें एक मैं मेंशन करना चाहता हूँ, यहाँ माननीय न्यायालय जिन कार्यों को, जनहित के कार्यों को सरकार की तरफ से अगर उसमें इनिशिएटिव नहीं लिया जाता है तो ऑनरेबल कोर्ट उसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेता है। ये तो एक ऐसा विषय है जिसमें खुद न्यायालय का कार्य बाधित हो रहा है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है ऑनरेबल बेंचेस से भी कि उनको भी इस पे सुओ मोटो इस पे संज्ञान लेके, और कैबिनेट सेक्रेटरी सेंटर को या होम सेक्रेटरी या यहाँ के भी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको तलब करके और इसकी खुलासा करना चाहिए, इस पे रोक लगनी चाहिए कि हमारा इतना बड़ा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो क्या कर पा रहा है, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, हम बेबस हैं। कोई भी मेल करके धमकी देता है और वो सारा न्यायिक कार्य बाधित हो जाता है। ऑनरेबल जजेस परेशान है, पूरी रजिस्ट्री परेशान है, सारा अधिवक्ता समुदाय परेशान है, और 11 तारीख को हाईकोर्ट में इलेक्शन होने वाले हैं। बहुत बड़ा बात है। ये इतने सारे वकील यहाँ मौजूद हैं, अगर गलती से कोई ये इसमें कुछ सच्चाई निकली तो यहाँ सैकड़ों की संख्या में जनहानि हो सकती है। तो इसको गंभीरता से लिए जाना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, देखिए इनका वाजिब है, गुस्सा भी वाजिब है, आक्रोश भी वाजिब है, और इनका जो डर बैठा हुआ है बम छेड़ की धमकियों से, वो भी वाजिब है। जान सबको प्यारी होती है, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो। और अब साफ साफ है, ये तो सुबह से शाम तक बिजी रहते हैं न्यायिक कार्यों में। कब क्या बड़ा हादसा हो जाए उसकी कोई जानकारी नहीं है, ना ही कोई उनकी श्योरिटी है। खैर, मेरे साथ और भी कुछ वकील समुदाय मौजूद हैं, बात करते हैं। सर, किस प्रकार देखते हैं आप पूरे मामले को? एक 3 दिन में दूसरी घटना भी है। ये गंभीर विषय है, इसकी तह तक जांच होनी चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बार बार इस तरह से जो न्यायिक कार्य बाधित होता है उसके कारण से जो सबको परेशानी उठानी पड़ती है, चाहे वो लिटिगेंट हो, चाहे वो माननीय न्यायाधीश हो, चाहे वो अधिवक्ता हो, सबको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। इसकी मामले की तह तक जाँच होनी चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और वी कैन टेक असिस्टेंस ऑफ IT सेल्स। इतनी ज़्यादा जो अपनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके जो भी जिस IP एड्रेस से वगैरह ये आ रहे हैं, तो बार बार थ्रेट आ रही है, तो इसकी मामले की जांच होनी चाहिए। सर, क्या आपका सजेशन हो रहेगा? मामला क्या है, गंभीर विषय का है। इसमें हाई कोर्ट को या उच्च न्यायालय को इसमें प्रसंज्ञान लेना चाहिए। इसमें कि सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को भी सतर्क रहना चाहिए। कई बार इसमें धमकियाँ मिल चुकी हैं, पिछली बार भी मिली थी, लेकिन उसमें अभी तक कोई जांच हमारे सामने नहीं आई है। सर, इसमें मिस्टर राघव, आपकी बात आना चाहूँगा। लगातार ये जो धमकियों का मेल आ रहे हैं आपके पास, न्याय कार्य बाधित हो रहे हैं, आपको कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार या फिर ये संबंधित अधिकारी जिम्मेदार आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। लगातार दावे जरूर करते हैं वो कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक पकड़ में नहीं आया है। 1 महीने में 30 घटना ही है, कोटा में भी मिला है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहली बात तो बम थ्रेट की जो घटना है ये वाकई सीरियस इशू है, पर जहां सरकार का फेलियर की बात है, सरकार फेलियर नहीं है, इंटेलिजेंस जो है इनपुट आ रहे हैं, मैं उन्हीं की बात करूँ। हाँ, उन्हीं इनपुट के हिसाब से सरकार जो है पूरी प्रिकॉशन बरत रही है। हाईकोर्ट प्रशासन ने पूरा सपोर्ट दिया सरकार की जो इनपुट आई है, और उस बात को लेते हुए पूरा हाईकोर्ट जो है वो खाली करवाया गया है। इससे बेसिक मतलब ये होता है कि जहाँ पे सरकार के इनपुट के बेस पे हाईकोर्ट प्रशासन इनका सपोर्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस अपना काम कर रही है प्रॉपर। पर ये थ्रेट है, केवल थ्रेट कहाँ से आई है, कैसे आ रही है, ये एक जांच का विषय है, और जांच हो रही है, इन्वेस्टिगेशन। मैं बीच में बात काटूं आपकी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि लगातार दावे जरूर कर रहे हैं यार एजेंसियां कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो क्या, कब तक कोशिश पूरी होगी, कब तक वो पकड़ में आएंगे? जब तक वो बड़ी घटना हो जाएगी तब? ये पूछ रहा हूं। मैं इस मुद्दे पे मैं सरकार के पक्ष में इसलिए बात कर रहा हूँ कि जैसे ही इनपुट आता है उनकी सच्चाई जांचे बगैर अगर सरकार या इंटेलिजेंस विंग काम नहीं करती और कोई घटना घट जाती, तब तो वाकई ही बहुत बड़ा कोई जनहानि का मुद्दा होता। पर जैसे ही सरकार के पास इनपुट आई, चाहे वो फेक हो, चाहे वो उसमें कोई सच्चाई नहीं भी हो,
तब भी प्रशासन जो है अपना पूरा काम पूरी हिम्मत और पूरे बल के साथ काम कर रहा है। इसका मतलब है सरकार हर थ्रेट को बड़ा सीरियस ले रही है। यही सरकार की मैं अच्छा ही बात मानूंगा, इस सरकार की ये अच्छी चीज़ है ये कि कोई भी थ्रेट चाहे उसकी सच्चाई किस परसेंटेज तक हो, उसमें सच्चाई हो, पर सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन अभी तक एक्शन कुछ नहीं हो पा रहा। ठीक है, सरकार काम कर रही है, लेकिन जब कोई बड़ी घटना घट जाएगी उसके बाद तक पहुंच पाएंगे। उससे पहले क्या सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं? ठीक है, वो समय लग सकता है जी। बड़ी घटना घट जाए और फिर सरकार क्या करे, ये बिल्कुल सही आपने मुद्दा उठाया है, बिल्कुल सही कह रहे हो। बड़ी घटना ना घटे इसलिए सारी कार्रवाई हो रही है। क्या कार्रवाई हो रही है? अभी आपके साथीगण ने बताया मुझे कि 5 गेट हैं हाईकोर्ट के, उनमें कोई सिक्योरिटी नहीं है ना, कोई भी। जैसे अतीक अहमद मरा था दिल्ली में, मीडिया कर्मी बन के मारा गया था, गोली मारी गई थी उसको। आज वो स्थिति यहाँ पे भी हो रही है। कोई भी वकील की ड्रेस में आ जाएगा, घूम लेके मीडिया कर्मी बन के आ जाएगा, आई कार्ड बना लेगा। क्या कहेंगे आप? इसके अंदर हाईकोर्ट प्रशासन को सरकार के साथ सहयोग करते हुए, सरकार और हाईकोर्ट प्रशासन को दोनों को बिल्कुल एक कॉन्जॉइंटली एक कुछ मेजर उठाने चाहिए। हाईकोर्ट की सिक्योरिटी कैसे की जाए, सिक्योरिटी पॉइंट कैसे चेक किए जाए, और क्या क्या लेटेस्ट इक्विपमेंट है ना हाईकोर्ट सिक्योरिटी जो है उनको प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि इस तरह की घटना ना कभी हो सके, ना होने की थ्रेट कभी मिले। एक अंतिम सवाल आपसे। चर्चा का विषय बना है कि राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी हैवी है और सरकार नहीं काम कर पा रही। क्या ओपिनियन है? जहाँ तक बात रही ब्यूरोक्रेसी बेसिकली इनको ट्रेंड इसी पर्पज़ के लिए किया जाता है कि सरकार की जो चुने हुए जनता के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको सपोर्ट करना, सरकार द्वारा जो भी पॉलिसी बनाई जाए उसको धरातल पे इम्प्लीमेंट कैसे करना, ये ब्यूरोक्रेट्स का काम है। और ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं के दोनों के सहमति से ये सारा काम सरकार अच्छी तरह चल रही है और बढ़िया। सर क्या कहेंगे आप? सर 1 महीने में तीसरी घटना है, बहुत गंभीर विषय है। बहुत बड़ा गंभीर क्या दुखद घटना है। 1 महीने में तीसरी बार ये घटना होनी, 3 दिन में दूसरी बार, 1 महीने में तीसरी बार, 3 दिन में दूसरी बार। हाँ 3 दिन में दूसरी बार होगी। ये सरकार के लिए भी एक फेलियर साबित हो रहा है। दूसरा कि सरकार, हम तो ये मान रहे हैं कि सरकार ये चाह रही है कि जुडिशरी को दबाव में ले, कैसे? कि दबाव में लेके कि ये क्या करवाना चाह रहे हैं जुडिशरी से, ये तो समझ में नहीं आ रहा हमें भी। दूसरा अगर 1 महीने में तीसरी घटना है, इसकी ये जांच प्रॉपर जांच नहीं करा पा रहे हैं। अगर जांच कराते तो पहली घटना पे जांच हो जाती इनकी सरकार की। सरकार तो बिल्कुल, आपके साथीगण कह रहे हैं कि सरकार अच्छे काम कर रही है, कोशिश कर रही है। हमें तो लग नहीं रहा सरकार अच्छे काम कर रही है। हमारी सरकार के टाइम में सब कौन सी सरकार के टाइम में? कांग्रेस की सरकार के आपकी सरकार? जी हमारी सरकार। ये सरकार आपकी नहीं, हमारी सरकार नहीं है। क्यों? कैसे कह सकते? हम तो विरोधी गुट से आते हैं सर, कैसे? कि हम कांग्रेस के हैं, ये बीजेपी को। वो बात अलग है, मुद्दा सरकार का नहीं हो रहा, राजनीति है। मुद्दा ये बता रहे हैं सर, हम बता रहे हैं हमारी सरकार के टाइम में 2022-23 के बजट में 50 करोड़ रुपए का यहाँ पार्किंग के लिए बजट दिया गहलोत साहब ने, और उसके बाद में 2 साल से सरकार बीजेपी की काम कर रही है। अभी तक पार्किंग का काम कंप्लीट नहीं हुआ 2 साल में। बजट तो उसी टाइम 2022-23 में सैंक्शन हो चुका था, काम भी चल रहा है, पर अभी तक 2 साल में पार्किंग का काम नहीं हुआ। अगर पार्किंग प्रॉपर हो, सुरक्षा एजेंसी प्रॉपर काम करे तो ये घटना नहीं होगा। क्या लास्ट सजेशन है? सजेशन क्या है कि सुरक्षा को लेकर आपकी? सुरक्षा को ये है कि कहीं ये अंदर ही अंदर जुडिशरी को कमजोर तो नहीं कर रही है सरकार, कहीं अंदर ही अंदर ये जुडिशरी को दबाव में लेके काम करने के पर्पज से काम तो नहीं कर रही है। बिल्कुल, देखिए एक गंभीर विषय पे जिस पे बात कर रहे थे अपन, लेकिन अब एडवोकेट साहब उन्होंने एक साफ संदेश दिया है। अब संदेश कहाँ तक सही है, बात कही है वो सही है गलत है, कि शायद सरकार की मंशा है कि वह जुडिशरी को अपने दबाव में लेकर एक्शन नहीं ले पा रही है, घटना का इंतजार कर रही है, ये एडवोकेट्स कह रहे हैं। सर क्या कहेंगे आप? बहुत दुखद घटना है। सरकार पूरा सहयोग कर रही है पूरे इंतजामात के साथ। जैसे ही सूचना मिली तुरंत डॉग स्क्वाड आ गए और यहाँ पे सर्च जारी है। जल्दी ही हमें कोई खुशखबरी मिलेगी कि भाई यहाँ से ऐसा कुछ भी भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए अभी कुछ ही समय पूर्व मैं दिखा रहा था यहाँ पे कि किस प्रकार सहमे हुए हैं वकील लोग। एडवोकेट समुदाय जो है लगातार चर्चा कर रहा है कि करे क्या, हाथ में कुछ भी नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मेरे साथ और भी कुछ एडवोकेट। क्या नाम आपका? अनुराग शुक्ला। अनुराग, सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा का आता है। दावे सरकारी करती है जब विपक्ष में होती है तब की सुरक्षा, चाहे महिला की हो चाहे पुरुष की हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे पूरे प्रदेश की जनता, देश की जनता पहुँचती है न्याय की उम्मीद करके, लेकिन यहाँ पे आता मिलता केवल धमकियाँ। क्या कहेंगे आप? वैसे तो ये इंटेलिजेंस फेलियर है बहुत बड़ा। उसका रीज़न ये है कि अगर हम संसद की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, तो संसद
हो चाहे हाई कोर्ट हो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। जजेस की जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली होते हैं। तो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो या हाई कोर्ट जजेस हो, यहाँ आम जनता की सुरक्षा तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट के ऊपर तीसरी बार बम की धमकी आना एक इम्पॉर्टेंट इशू है, जिसको बहुत लाइटली ना तो सरकार को लेना चाहिए ना सुरक्षा एजेंसीज को लेना चाहिए। सर मेरा सवाल ये है कि सुरक्षा एजेंसियां लगातार दावे कर रही हैं, लेकिन हाल फिलहाल तक तीसरी धमकी आ चुकी है हाई कोर्ट को। ये मैं आपसे जो ये निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो इंटेलिजेंस फेलियर कैसे है, क्योंकि हम एक आम जगह के अकॉर्डिंगली राजस्थान हाई कोर्ट को नहीं ले सकते हैं। मैं संसद से कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ, जरूरी था। या मैं राष्ट्रपति से कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनका भी अपॉइंटमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और राजस्थान हाई कोर्ट जजेस की भी अपॉइंटमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो हम उनकी सुरक्षा और इनकी सुरक्षा, हम अगर एक उसकी बात करें, डेकोरम की बात करें, तो हाई कोर्ट का डेकोरम भी राष्ट्रपति भवन के अकॉर्डिंगली ही है, क्योंकि जो हाई कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट है। ऐसी स्थिति में कि जब तीसरी बार बम की सूचना आती है, तो ये जब पहली बार सूचना आई उसी समय ऐसा एक्शन हो जाना चाहिए था कि जिस तरीके से संसद पे हमला हो रहा हो या किसी राष्ट्रपति भवन पे या राज्यपाल के पार्ट पे कोई इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा हो, उसके अकॉर्डिंगली सीरियसली लेकर के गवर्नमेंट को और इंटेलिजेंस एजेंसी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए था। संज्ञान लेकर के और इस पे त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी, ताकि ये जो रिपीटेशन ऑफ दिस थ्रेट है ये होना ही नहीं चाहिए था। वो एक अलग बात है कि यहाँ पे आज आम जनता को कितना नुकसान हो रहा है, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेकार हो रहा है, वर्किंग बिल्कुल डिफेक्टिव आ रही है। ठीक है, आज के केस कल पे चले जाएंगे, कल से परसों पे चले जाएंगे, लेकिन अगर किसी प्रकार की कोई भी बड़ी घटना हो जाती है, ऐसी स्थिति में किसको लाइबिलिटीज़ कहाँ पे कैसे फिक्स कर पाएंगे, क्योंकि ये घटना ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम हुआ है, ये थर्ड टाइम है और तीसरी समय में आना, इसका मतलब ये इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर है। अदरवाइज़ अब तक जो भी व्यक्ति ने ये काम किया था उस पार्ट को इस तरीके से जैम पैक कर दिया जाता कि ये घटना दोबारा होने की स्थिति ही पैदा नहीं होती। देखिए हालात ये बन चुके हैं अब, हालांकि चुनाव भी है यहाँ पे एडवोकेट्स के। एक वकील लोग मुझे क्या सर क्या कहेंगे? पिछले 1 महीने में ये तीसरी घटना है और इन तीनों घटनाओं के बीच में अभी तक अगर आप देखेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोई भी नए और सुदृढ़ कदम अभी तक जो है ना तो हाईकोर्ट प्रशासन ने उठाए हैं ना राज्य सरकार ने उठाए हैं। जिस तरीके की जो व्यवस्था जो ये बॉम्ब थ्रेट से पहले की थी वो सेम व्यवस्था बनी हुई है, ना तो जो है वो लिटिगेंट्स की कोई प्रॉपर चेकिंग हो रही है, ना अगर हम लोग एडवोकेट्स भी आ रहे हैं तो ना हम भी चाहते हैं कि भाई इस तरीके की जो है घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, एक चेकिंग पॉइंट बने, एक चेकिंग सिस्टम बने, ना व्हीकल्स की चेकिंग हो रही है। तो ये अपने आप में बेहद चिंताजनक है कि बार बार इस तरीके की जो घटनाएं हो रही है और जो ये धमकियां आ रही हैं, इसका कोई ना कोई एक जो है वो निश्चित निवारण जो है वो राज्य सरकार और हाईकोर्ट प्रशासन दोनों मिलकर निकालें और सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो भी इसमें जो है उनके साथ भी समन्वय स्थापित हों और भविष्य में इस तरीके की घटना की कोई पुनरावृत्ति ना हो। हमारा तो हाईकोर्ट प्रशासन से, राज्य सरकार से यही निवेदन है। ठीक है, देखिए वापस वही उसी मुद्दे पर बात करना चाहूँगा मैं कि सुरक्षा किस प्रकार के दावे जहाँ पे आते हैं और सुरक्षा फेलियर बता रही है, इंटेलिजेंस फेलियर बता रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी होता है कि जजेस हैं जो संवैधानिक पद पर काबिज होते हैं, राष्ट्रपति से तुलना की है एक एडवोकेट ने। सर वकील साहब, 1 महीने में तीसरी बार, 3 दिन में दूसरी बार कोटा, अजमेर, तमाम प्रदेश में धमकियों से दहशत फैल चुकी है। तमाम चीज़ें आपके सामने हैं, किस तरह देखते हैं इस चीज़ को? ये हमारी न्यायपालिका पे सीधे सीधे आतंकवाद का एक बहुत बड़ा तमाचा है। मैं प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके खिलाफ तुरंत शीघ्र ही हमारी एजेंसियों के द्वारा इसकी जांच की जाए और जो भी इसके प्रति जिम्मेदार है उसके प्रति तुरंत एक्शन लिया जाए। ठीक है सर, अब बात आती है कि सुरक्षा एजेंसियों की, कहाँ तक वो सुरक्षा एजेंसियां जो दावे कर रही हैं उनके पोल खुल रही है, वो लगातार दिख रही है। लेकिन ठीक है, समय लग सकता है, लेकिन हाल फिलहाल की स्थिति ये है कि इनके पास भी कोई सुरक्षा के ऐसे कोई मापदंड तय नहीं है कि जिस प्रकार से जब 5 गेट हैं हाईकोर्ट के कि उनमें से कोई भी आतंकवादी मिलिटेंसी कर सकता है, ना किसी के पास कुछ ऑप्शन बचता है उसके बाद में, उस घटना के बाद में अगर कोई बड़ी घटना होती है तो, और ना ही केवल और केवल पछताने के और अपने आप को कोसने के कोई ऑप्शन नहीं बचता है। देखने वाली बात है कि अब हाल फिलहाल सर्चिंग जारी है लगातार हाईकोर्ट में, डॉग स्क्वाड टीम, SDRF और तमाम सुरक्षा एजेंसियां मौके मौजूद हैं
वापस 3 दिन में दूसरी घटना और 1 महीने में तीसरी घटना ये हुई है। अब देखने वाली बात है कि इन घटनाओं के बाद में क्या हाईकोर्ट की प्रॉपर सुरक्षा हो पाएगी या फिर ये धमकियों भरा सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ संदीप अग्रवाल, द गोल्डन हिंद न्यूज, जयपुर।